उडारियाँ के बाद तो बड़ा बेरोज़गार सा फील आ रहा है, बट उडारियाँ करके बहुत मज़ा आया मुझे। एंड बहुत बढ़िया लोग हैं, सरगुन, रवि, कहते हैं ना, जैसे लोग वैसे उनकी टीम होती है। तो उनकी टीम दर्शाती है कि सरगुन, रवि कितने अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं। उनकी पूरी टीम वैसी है, एक एक इंसान, स्पॉट दादा से लेके हमारे प्रोडक्शन टीम कह लो, डायरेक्शन टीम, एवरीबडी, एक्टर्स कह लो फॉर दैट मैटर, मतलब एक परिवार है, एक परिवार ही था वो। मतलब वो था ही नहीं कि हम एक्टर्स हैं, आप प्रोडक्शन की टीम हो, ये डायरेक्ट, सब थे ऐसे, सब खुले मिले से थे। आपसे ये जानना चाहूँगी, अपने मुंबई में, मुंबई सिटी से बाहर निकल के पंजाब में जाना, वहाँ की इंडस्ट्री में काम करना चैलेंजिंग रहा या फिर सिमिलैरिटी रही दोनों में? चैलेंजिंग तो नहीं रहा क्योंकि काम वही है ना। तो चैलेंज ये रहा कि भैया आप अपना शहर, अपना परिवार, या अपने दोस्त छोड़ के, तो एट अ पर्सनल लेवल दैट वाज द चैलेंज। एट अ प्रोफेशनल लेवल देयर वाज नो चैलेंज। मतलब जो मैं यहाँ से फिल्म सिटी करने जाऊँगी, वहाँ से मैं उनके सेट चंडीगढ़ में से वहाँ पंजाब में शूट कर रही थी, तो वो कुछ डिफरेंट नहीं था। अनलाइक ये था कि भाई सुबह उठो, खाना बनाओ, टिफ़िन पैक करो, या ठीक है, फिर चले जाओ काम पे, फिर रात को लौटो जितने बजे भी पैकअप के बाद, फिर टिफ़िन धो, फिर सोचो अपना डिनर गरम करो या या बनाओ, या जो भी सैलेड खाओ या मंगाओ, या पानी चाहिए तो खुद जाके पानी भरो तुम। इनफैक्ट मुझे याद है, मेरी को बिग बॉस एक्टर, की मेमोरी याद आ रही थी कि नहीं? यार बिग बॉस में तो वही काम था ना, या कि घर में आ गए हैं, हाँ अब हाँ घर संभालना है और आपसी रिश्ते संभालने हैं। राइट बिग बॉस का काम ही या वो था। या यहाँ पर वो काम नहीं था। यहाँ पे तो मैं एक्टर के तौर पे गई हूँ कि मैं मुंबई से हाँ एक्टर आई हूँ और सीनियर एक्टर हूँ, ओ या और वैसे ही लोग मुझे बड़ा एरोगेंट समझते हैं, तो गुस्सैल समझते हैं। और उसके बाद में अगले दिन जाके, यार आज मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई, मैंने ढेर बर्तन धोए, मैंने दाल बनाई, सब्जी बनाई। तो ऐसा होता था कि हम ये बातें हम मुंबई में कभी नहीं करते, राइट तो वो एक चीज़ था। नहीं नहीं, आज मैं नहीं आऊँगी डिनर पे, मुझे जाके मशीन लगानी, मुझे चादरें धोनी है, नहीं। तो थोड़ी ना मुंबई में आप ये बातें करते हो कि राइट घर में खाना क्या बना है और ये क्या है टिफ़िन में, क्या पता, जो पैक किया होगा खोलेंगे पता चल जाए। भाई बड़ा ही मेरा तो वो कहते हैं ना, जो हम बाहर देशों में जाते हैं रहने, तो जब आप वहाँ काम करो तो आप रोज़ रोज़ खाना नहीं बना सकते। राइट हमारे यहाँ अपने घर में तो कैसे कुक की सहूलियत है, क्लीनर है, ये वो। तो वहाँ पे क्लीनर वीनर सब था, तो मैं इनको बोलती थी भाई मुझे कुक भी, तो मैं तो वैसी वाली कुक हूँ, आज मैं खाना बनाऊँगी, रोज़ मैं खाना बनाऊँगी वाली कुक नहीं हूँ मैं। तो काफ़ी ढूंढा पर मिली नहीं। कोई मिली नहीं, मतलब उनको वो पूरे दिन का काम चाहिए था। हमने कहा हम 12-13 घंटे घर पे नहीं होते, पूरा दिन क्या ही करेंगे। एनीवे, सो मेरी को एक्टर बोली थी, कहती यार हम मुंबई में कभी ये बातें नहीं करते, यू आर ऑलवेज अपने सीन के बारे में, या आगे शो में क्या हो या रहा है, या वट एवर, आज क्या शूट करने वाले, कपड़े धोए, बर्तन धोए, खाना बनाया। अरे भाई वो ना स्पॉट था वो रनर को बोलना मेरे लिए ना आलू गोभी ले आए, तोरी ले आए, टिंडे ले आए, ये लगे रहते थे यार हम। फिर घर जाओ, सब्जियां धो, फ्रूट धो, सब भाई मैंने कहा ये तो बहुत कम पैसे जिस मिले। तरीके से हमने आपको देखा शो में, किसी को जाने से पहले किसी को पता नहीं था कि रिकू मैम उडारिया में दिखने वाली हैं। हाँ, जैसे आप पहुंची, एक एपिसोड खत्म हुआ, टीआरपी हाई लेवल, अरे टच वुड, थैंक गॉड। क्योंकि आपका एक अलग एनर्जी देखने को मिला उस शो में। चाहे वो को स्टार हो, आपके सपोर्टिंग कैरेक्टर हो, हर किसी में ऐसा लग रहा था आप फर्स्ट शो से रन या अभी तक हैं, ऐसी एनर्जी हमें देखने को मिली। चलो तो थैंक यू, उस आई टेक इट मेमोरीज एज अ ह्यूज या कॉम्प्लीमेंट रियली। बट इट इज़ नेवर एक इंसान का राइट काम राइट कभी नहीं होता है। राइट मतलब वो एनर्जी जो आपने देखी उसके पीछे मेरे डायरेक्टर का हाथ था, क्योंकि मेरा पहला दिन था या मेरा पहला एपिसोड था, तो मेरे को शो की नस नहीं पता थी, राइट या कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर की नस नहीं पता थी। पर उसका 100% श्रेय मैं दूंगी मेरे डायरेक्टर रोहित सर को। वॉट अ डायरेक्टर, इट वॉज सच अ प्लेजर टू वर्क विथ हिम, एंड आई रियली होप कि मुंबई में मुझे फिर मौका मिले कि मैं उनके अंडर काम करूं। हाँ बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, मतलब। और ऑनेस्टली टेलीविज़न में बहुत कम
अनफॉर्चुनेटली ऐसे बोलने मिलता है कि डायरेक्टर बहुत बढ़िया है। सो आई वॉज ब्लेस्ड कि मैं उनके साथ काम की, और उन्होंने रियली आई एम टेलिंग यू बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं डे वन गई और मुझे कैरेक्टर की नस पता थी, वो करते 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 आप में आता है, वो समझ आती कि अच्छा नहीं ये ऐसे करेगी या ये ऐसे करेगी। बट वो फर्स्ट शॉट से वो डायरेक्टर का काम होता है आपको गाइडेंस देना कि नहीं नहीं मैम ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया उस कैरेक्टर को समझने में, उसकी एनर्जी को समझने में। तो इनफैक्ट बीच में वो कुछ दिन मुंबई भी आ गए थे, मैं घबरा गई, मैंने कहा मैं कैसे करूँगी। मैं उनको बोला, मैंने कहा सर आप जा रहे हो, मुझे कौन बताएगा। तो एक डिपेंडेंसी जैसे हो गई कि अरे सर है ना, हो जाएगा, काम आता है, बट परफेक्शन पर लाना सर करवा देंगे। अब वो जब कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहे थे तो मैंने कहा सर मैं कैसे करूँगी, मुझे तो अभी तक पूरी ग्रिप नहीं है कैरेक्टर की। बोला नहीं नहीं आप कर लोगी। मैंने कहा सर कर तो लूँगी, बट आपका जो एक इनपुट आता है वो बहुत मायने रखता है, वो चेंज कर देता है, कुछ तो चेंज हो जाता है उसमें। तो बोला नहीं कर लो। जैसे कि उड़ारिया के सारे फर्स्ट सीजन से देखूँ अब तक के सीजन, हर एक कैरेक्टर अपने आप में पॉपुलैरिटी लेके निकले हैं वहाँ से, राइट। रिसेंटली एक काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हुए थे, इनके फर्स्ट एपिसोड के एक्टर्स हैं आपके साथ में रही बिग बॉस में, राइट, ईशा माल्या। कुछ और बात कर सकते हैं? नहीं, बात तो मैं टॉपिक चेंज कर सकती हूँ, बट शो से ही रिलेटेड आप उस शो में काम किए, उस डायरेक्टर के साथ में काम किए, ओवरऑल स्टार जो सपोर्टिंग कैरेक्टर हो या फिर स्टाफ हो, हाँ। सबके साथ आपने काम किया। हाँ। उसी एक एक्टर को लेके काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, आपको याद होगा कोमल डरियाला। हाँ मेरी उनसे बात हुई थी। एक टाइम पे वो भी थी उस शो में, वो भी सीनियरिटी हाँ जी, हाँ जी, पोस्ट पे हैं। हाँ जी। जब ऐसी बातें आती हैं कि इन्हें काम नहीं मिल रहा है, मुझे ट्रोल कर रही हैं, मेरी जुत्ती उनकी इज्जत करे, ऐसी जब बातें निकलती हैं तो कहीं ना कहीं हम एज अ रिपोर्टर एक कुछ एक्टर से बात करना पसंद करते हैं कि जो उसमें काम किया हो और उस टीवी शो की अहमियत जानता हो और हर एक कैरेक्टर को जानता हो जो वहाँ से काम करके निकले। इस पर आप क्या कहोगे? देखो मैं हर एक कैरेक्टर, क्योंकि ये काफ़ी लंबा शो रहा है, तो मैं हर शो के उस सीज़न वाइज अगर मैं बात भी करूँ तो मैं हर एक्टर को नहीं जानती। ईशा को भी मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि हमने बिग बॉस एक साथ किया है, बट नॉट लाइक कि मैं उनके सीज़न में और जो एक्टर्स थे मैं वाकई नहीं जानती हूँ। अब जैसे अगर हम उस सीज़न में प्रियंका और अंकित भी थे, तो मतलब अब क्योंकि वो इतना चर्चा, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा उड़ारियाँ देखा था, मेरे घर वाले देखते थे तो कैसे आए गए दिख जाता था शो, या क्या हो रहा है कभी पूछ लिया क्या चल रहा है, दैट वे। तो बट मैं जानती किसी को नहीं हूँ एट अ पर्सनल लेवल, बट एज एन एक्टर बहुत लोग आए, उड़ारियाँ किए, उन्होंने अपना एक मार्क छोड़ा और फिर हमें भी मौका मिला कि हम इतने बड़े शो का एक हिस्सा बन सकें। सो दैट्स ऑल आई कैन से। रही बात वो यू नो कोमल जी, राइट, कोमल जी की और ईशा का जो भी इशू है, ऑनेस्टली मैं उससे वाकिफ़ भी नहीं, मुझे वाकई नहीं पता कि क्या है। कुछ एकाध स्क्रोलिंग में मैंने देखा एंड आई डिडंट वांट टू पुट माय माइंड और गेट अफेक्टेड बाय समबडीज सम स्टेटमेंट गिवन, तो बेटर स्टे अवे। हमने जब ईशा से बात किया था तो उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया कौन है वो एक्टर को। अच्छा, हमने सामने से भी बताया कि सीरीज ऑफ सपोर्टिंग कैरेक्टर उन थी आपके साथ, हाँ, उस शो में मदर की कैरेक्टर को उन्होंने प्ले किया, तो अच्छा, यस, वो मदर के कैरेक्टर को, वो ईशा की मदर का रोल की थी उड़ारिया में, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। देन इतने सारे बातें होने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं एक बात कहूँगी, अगर बड़े छोटों की इज्जत करेंगे तो छोटे बड़ों की भी इज्जत करेंगे। वेल दैट इज़ ट्रू, रिस्पेक्ट इज़ अ गिव एंड टेक, इट्स अ टू वे प्लेटफॉर्म फॉर एनीबडी। रिस्पेक्ट में औदा नहीं होता, रिस्पेक्ट होती है। अगर मैं फॉर दैट मैटर, नो ऑफेंस टू
डिपार्टमेंट में काम करें, मेरा एक डिपार्टमेंट है, मैं अपने so I always tell for I never talk this what a डाले क्या बोल सकते हैं उल्टा तब भी रिस्पेक्टफुली मुझे चाय पिलाएंगे, बट what gives me the right to disrespect anybody? So that also I believe definitely give respect, take respect. अभिषेक का गेम कैसा लग रहा है पिच पे? खतरों के खिलाड़ी अभिषेक ही इतना प्यारा है और खतरों के खिलाड़ी बाप रे वेरी गुड आज जो भी कंटेस्टेंट्स उस शो में है भैया हैट्स ऑफ, हमसे ना हो पाता करते ही नहीं। मैं मम्मी को बोली थी, मैंने कहा आप लोग बोल रहे थे खतरों के खिलाड़ी, मैंने कहा मैं ये कर सकती थी, मैं भाग जाती वहाँ से, मैं तो खड़ी नहीं रह पाती। सो रियली हैट्स ऑफ टू ऑल द कंटेस्टेंट्स जो निकल भी गए या जो हैं भी, यू नो गुड लक टू द वंस हु आर देयर एंड हैट्स ऑफ टू एवरीबडी जो पार्टिसिपेट करते हैं इस शो में। वाकई जिगरा चाहिए एटलीस्ट वहाँ तक खड़े रहकर कि हाँ चलो मैं अटेम्प्ट भी करूँ, वो भी तो एक जिगर है ना। रिजल्ट क्या होगा वो छोड़ दो, मैं तो अटेम्प्ट ही ना करूँ, मैं ना करूँ। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, कैसे सेलिब्रेट करने वाली है? इससे पहले रक्षाबंधन भी आ रहा है, उसके बाद हाँ उसके बाद आ रहा है। या इंडिपेंडेंस डे के बारे में क्या कहूँ, एक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ना किसी अपनी लाइफ में ना एक फ्रीडम फाइटर रही होंगी, या चाहे वो सर्विस के तौर पे या जो भी, बट डेफिनेटली आई मस्ट हैव डन समथिंग फॉर माई कंट्री, क्योंकि आई होल्ड वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर माई कंट्री, फॉर द सर्विस पीपल ऑफ माई कंट्री, क्योंकि जिन्होंने जो योगदान जो फ्रीडम फाइट किया है, यू नो रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री एंड सो मैनी मोर, भगत सिंह, यू नो आज जो हम एक एक इंसान एक आज़ादी से जी रहा है, एक आज़ादी की सोच रख के अपनी ज़िंदगी में आगे दिनचर्या कर रहा है, भैया आसपास नज़रें घुमा लो, ये आज़ादी वहाँ नहीं है। तो इसको वैल्यू करना और किसकी वजह से है उन्हें वैल्यू करना, उन्हें ना भूलना, दोनों ज़रूरी है। आज आप सुरक्षित हो तो आज आप आज़ाद हो, आज़ाद दिमाग से अपने जो भी पहनते हो, जो भी खाते हो, जहाँ भी जाते हो, ये फ्रीडम भी फ्री में नहीं मिली, इसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ी और बहुत बड़ी कीमत। तो वी शुड वैल्यू व्हाट वी हैव टुडे, वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडिया, ऑफ बीइंग एन इंडियन, दैट्स ऑल आई कैन से। रक्षाबंधन पे क्या कहोगे? रक्षाबंधन मेरा अपना तो कोई भाई है नहीं, और हमारे परिवार में वो कज़न्स में भी वो प्रथा नहीं थी, दादी के कुछ रीज़न्स थे, तो दादी की वजह से, मतलब दादी के जो भी रीज़न्स हैं उस वजह से हमारे घर में ये फॉलो नहीं हुआ। तो पर्सनल तो मैं कुछ फीलिंग जाहिर नहीं कर पाऊँगी इस चीज़ को लेकर, बट डेफिनेटली आज मेरा बेटा है, मेरी बहन की बेटी है, वो करते हैं, सो इट्स अ वेरी वार्म इमोशनल फीलिंग एंड आई होप और जो भी करते हैं उनके लिए ये बहुत इमोशनल डे होता है, यू नो। विशिंग एवरीबडी अ हैप्पी रक्षाबंधन। आपको भी कोई प्रोजेक्ट चलाएंगे जो बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा? जब बहुत जल्द देखने वाला होगा ना, जैसे उडारियाँ पता चल गया वैसे वो भी पता चल जाएगा, तब तक सवाल ना पूछो, मैं बड़ी वहमी हूँ इन मामलों में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।